क्या झारखंड की 81 विधानसभा सीटें अब इतिहास बनने वाली है? और क्या आपके जिले गोड्डा में भी नए विधायकों की फौज तैयार होने वाली है? क्या 2026 का परिसीमन झारखंड की सत्ता की चाबी का पूरा भूगोल ही बदल कर रख देगा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या सीटों की संख्या 108 होने से आपके क्षेत्र की समस्याओं का अंत होगा या सिर्फ नेताओं की संख्या बढ़ेगी? आज हम इन्हीं सुलगते सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर झारखंड के सियासी गलियारों में चल रही इस सुगबुगाहट का असली सच क्या है। इसलिए आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना चाहिए, क्योंकि आज हम मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे ताकि आप समझ सकें कि इस बदलाव का आपके और आपके क्षेत्र पर क्या सीधा असर पड़ने वाला है। झारखंड के प्रवेश द्वार और संथाल परगना के सबसे अहम व राजनीतिक जिले गोड्डा में इन दिनों यह चर्चा जोरों पर है, क्योंकि गोड्डा हमेशा से राज्य की राजनीति में हॉट सीट माना जाता है और यहां की राजनीतिक हलचल का सीधा असर रांची की सत्ता तक पहुंचता है। लेकिन यदि सीटों के विस्तार का यह नया गणित धरातल पर उतरता है तो गोड्डा जिले की चुनावी समीकरण और शक्ति संतुलन में ऐसा ऐतिहासिक उलटफेर होगा जिसकी कल्पना शायद ही पहले कभी की गई हो। वर्तमान में गोड्डा जिला के अंतर्गत 3 मुख्य विधानसभा सीटें गोड्डा, महागामा और पोड़ैयाहाट आती है, जहां का सियासी पारा हमेशा 7वें आसमान पर रहता है और दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी रहती है। परंतु यदि कुल सीटों की संख्या में 27 का बड़ा इजाफा होता है तो अनुपातित रूप से गोड्डा जिले में कम से कम 1 या 2 नई विधानसभा सीटों का सृजन लगभग तय माना जा रहा है, जिससे स्थानीय नेताओं से लेकर आम जनता के मन में भी भारी कौतूहल पैदा हो गया है। क्या 2026 के बाद होने वाले देशव्यापी परिसीमन के तहत गोड्डा को यह नई और वृहद पहचान मिलेगी? और क्या इन नई सीटों के आने से गोड्डा के विकास की रफ्तार वास्तव में दुगनी हो पाएगी या सिर्फ राजनीतिक रसूख बढ़ने का एक जरिया मात्र बनकर रह जाएगा? क्या सीटों की संख्या बढ़ने से गोड्डा के उन सुदूर और दुर्गम ग्रामीण इलाकों तक सरकारी योजनाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी, जो आज भी अपने कठिन भौगोलिक स्थिति और बड़े चुनावी क्षेत्र होने के कारण विकास के मुख्य धारा से कोसों दूर नजर आते हैं? क्योंकि वर्तमान में एक विधायक के लिए इतने बड़े क्षेत्र के हर गांव, हर चौखट तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं होता। राजनीतिक विश्लेषज्ञ का यह साफ मानना है कि यदि विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 41 से उछलकर सीधे 55 पर पहुंच जाता है तो गोड्डा जैसे निर्णायक सीटों की अहमियता राज्य सरकार बनाने और बिगाड़ने में पहले के मुकाबला कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका किंग मेकर जैसी हो सकती है। क्या गोड्डा के उन प्रतिभावान स्थानीय युवकों और जमीन से जुड़े जुझारू कार्यकर्ता को इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद राजनीति के मुख्य मंच पर अपनी पहचान बनाने का वास्तविक अवसर मिल पाएगा, जो वर्षों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? और क्या नए चेहरे के आने से गोड्डा की राजनीति में व्याप्त पुराने ढेरों पारिवारिक वर्चस्व पर लगाम लग सकेगी? सीटों के इस नए संभावित गणित से प्रशासनिक सुगमता की एक बड़ी उम्मीद भी जगी है, क्योंकि छोटे और सीमित निर्वाचन क्षेत्र में विधायक निधि का सही प्रबंध और सरकारी योजनाओं की जमीनी स्तर पर निगरानी करना जिला प्रशासन और विधायक दोनों के लिए कहीं ज्यादा आसान और सटीक हो जाता है, जिससे अंततः भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने और पारदर्शिता बढ़ने की पूरी गुंजाइश रहती है। संथाल परगना की माटी और यहाँ की राजनीतिक विरासत हमेशा से संघर्षों की रही है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या केंद्र सरकार, भारत निर्वाचन आयोग और परिसीमन आयोग इस बेहद जटिल प्रक्रिया को समय रहते अमली जामा पहना पाएंगे? और क्या गोड्डा की जागरूक जनता इस बड़े संगठनात्मक बदलाव को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है? झारखंड गठन के समय से ही यह मांग समय समय पर उठती रही है। यहाँ की बढ़ती आबादी और विशाल क्षेत्रफल के हिसाब से 81 सीट पर्याप्त नहीं है, और जबकि 2026 की जनगणना के बाद परिसीमन की घड़ी नजदीक आ रही है तो गोड्डा के चौक चौराहों और चाय की दुकानों पर बस यही चर्चा का मुख्य केंद्र बना हुआ है कि क्या जिले की सीमाओं के भीतर नए विधानसभा क्षेत्र का उदय होगा और उनका मुख्यालय कहां होगा।
हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक है कि अगर नई सीटें बनती हैं तो कौन से नए ब्लॉक और पंचायत मिलकर नए शक्ति केंद्र बनाएंगी, क्योंकि इस बदलाव का सीधा असर न केवल वोटिंग पैटर्न पर पड़ेगा बल्कि गोड्डा की सामाजिक और आर्थिक दिशा भी इससे पूरी तरह प्रभावित होगी। फिलहाल ये सभी कयास और सवाल गोड्डा के आसमान में तैर रहे हैं, क्योंकि हर खास आम यह जानना चाहता है कि क्या 2026 के बाद झारखंड एक नए शक्तिशाली 108 के जादुई आंकड़ों के साथ अपनी नई राजनीतिक पारी का आगाज करेगा। और इस महा बदलाव की पटकथा लिखने में संथाल प्रज्ञा और विशेषकर गोड्डा की भूमिका कितनी निर्णायक साबित होगी, क्योंकि गोड्डा का किसान, यहां का मजदूर और यहां का नौजवान इस नई व्यवस्था में खुद को ज्यादा सशक्त और सुरक्षित महसूस करना चाहता है। या तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि गोड्डा की जमीन पर राजनीतिक बिसात अब नए सिरे से बिछनी शुरू हो गई है और हर कोई अपनी चाल चलने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है, ताकि जब 108 सीट का ऐलान हो तो गोड्डा की आवाज रांची की विधानसभा में और भी बुलंद हो और प्रभावी तरीके से गूंज सके और जिले के स्वर्णिम विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। आप भी इस खबर को लेकर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा जिला जोहार। धन्यवाद।